लो फिर आ गए एक नए शानदार क्लास के साथ। चैप्टर 8.1 कौन सा? आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर 8.1। तो आज 8.1 जो हमारा चैप्टर है उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ करना होगा, कौन कौन से चीज़ पर ध्यान देना होगा, जिससे हमारा ये चैप्टर 8.1 पूरे बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। आज क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को सीखें ताकि हमारा 8.1 से लेकर के 8.2, 8.3, 8.4 ये सभी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलो वीडियो को एकदम बढ़िया से शुरू करते हैं। सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठो, सिर्फ मोबाइल में वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो ये जो चैप्टर 8.1 है इसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये चैप्टर जो शुरू हो रहा है इसको कौन सा चैप्टर है? त्रिकोणमिति। अब क्या है कि ये जो त्रिकोणमिति है इसे थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि कोई त्रिकोण टाइप का कोई चीज होगा और मिति मतलब आकार, उसी टाइप के चीजों को जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो त्रिकोणमिति में सबसे मेन होता है क्या चीज? हमारा त्रिभुज। और वो भी त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसमें एक कोण समकोण हो। कौन सा त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? समकोण हो। हम जो भी इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे वो सब जो होगा सिर्फ ये कौन से त्रिभुज पे काम करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि इस चैप्टर में हमको जो भी चीजें क्वेश्चन बनेंगे वो सब किस पे बनेगा? समकोण त्रिभुज पे बनेगा। तो क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज, हमको लगता है सभी स्टूडेंट को पता होगा कि इस टाइप का जो फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज से एक और चीज ध्यान में आया होगा कि जब आप क्लास 9th में रहे होंगे तो आपको सर जो होंगे वो एक पाइथागोरस प्रमेय के नाम से एक थ्योरम पढ़ाए होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि ये जो है अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा तो अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा तो इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। तो ये पाइथागोरस थे, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा प्रमेय दे रहा हूं जो समकोण त्रिभुज पे लागू होगा। और क्या लागू होगा कि जब कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उसके लंब का स्क्वायर और उसके आधार का स्क्वायर जो होगा, इस दोनों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ये कौन हमारा दिए? पाइथागोरस एक थ्योरम दिए। देखिए ये चैप्टर बनाने के लिए इस पे एकदम विशेष ध्यान देना, इसी पे पूरा ओरिएंटेड है चैप्टर। अब क्या हमने बोला कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए कि ये जो कर्ण है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का ये क्या ले लिए? एच। अब ये देखिए कि जो आधार होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, तो बेस का हमने क्या ले लिया? बी। उसी प्रकार से ये जो लंब होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसका हम लोगों ने क्या ले लिया? पी। इसका मतलब है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उस समकोण त्रिभुज में अब हम ये बड़ा बड़ा लंबा लंबा लंब आधार कर्ण नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले तो ये 90 डिग्री आपको बताना पड़ेगा। दूसरा हम क्या लिखेंगे? जो ये हमारा लंब है उसको लिखेंगे पी, आधार जो होगा उसको बी और हाइपोटेनस को क्या लिखेंगे? एच। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब क्या है कि ये जो थ्योरम जो पाइथागोरस दिया उसके अनुसार से हम क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है सबको? अगर ये जब हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिख सकते हैं तो क्या इसी को हम घुमा कर ऐसे नहीं लिख सकते हैं? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब ये देखिए कि अगर ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला ये दोनों चीज सेम है, बस आपको डाउट ना हो इसलिए मैं बता, एकदम बेसिक जीरो से हीरो तक का क्लास है ये। जिसको कुछ नहीं आता वो भी इस क्लास से सीखने के बाद 8.1 के क्वेश्चन को एकदम धड़ाधड़ बनाएगा, बढ़िया तरीके से बनाएगा, बेहतरीन तरीके से बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर इस इक्वेशन से अगर हम पी स्क्वायर यहीं पर रहने दे तो क्या हो जाएगा?
एच स्क्वायर और ये वाला जो बी स्क्वायर है इधर चला जाएगा, तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला बन गया। उसी प्रकार से अगर हम बी स्क्वायर को रहने दे तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा यहाँ बी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर एच स्क्वायर और माइनस ये बी रहेगा ही, तो ये पी स्क्वायर प्लस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, एकदम चीजें समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो भी चीजें हम बात करें किसमें बात करें स्क्वायर में, तो अगर यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो क्या हम एच, ये देखिए इधर देखिए, तो क्या हम एच बराबर नहीं लिख सकते रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रही है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए जब पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम यहाँ से पी क्या निकाल सकते हैं ओवरऑल रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से बी स्क्वायर ये है तो बी क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये सब एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं याद रखना है, ऐसा नहीं है कि हमको सर ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये सब कुछ नहीं, बस एक याद रखना है। कौन सा याद रखना है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब नहीं समझ में आएगी तो हम अपना इसको तोड़ लेंगे, एक रफ पन्ना ले लेंगे, साइड में अपना बना लेंगे कि हमको कौन सा चीज निकालना है। अगर बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, जब बी स्क्वायर होगा तो इसका रूट अंडर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यहां पर से बी का वैल्यू क्या निकल गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले बोर्ड मिटा देते हैं, तब तक आप लोग एकदम रेडी रहिए, इसको बढ़िया तरीके से लिखिए। जहां नहीं समझ में आए आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, एकदम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिंदास पढ़ना है। मैथ में 100 में 100 आएगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, आते इधर हमने क्या सबसे पहला चीज़ सीखा, फिर से रिवाइज करते हैं कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें जो परपेंडिकुलर जो लंबा खड़ा है उसको P बोलते हैं, और जो बेस होता है उसको B बोलते हैं, और जो कर्ण होता है उसको H बोलते हैं। और यहाँ से सर ने एक फॉर्मूला क्या निकाला था, पाइथागोरस बोले थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये चीज़ें समझ में आ रही। अब थोड़ा सा और हम लोग डेप्थ में चलते हैं। डेप्थ में क्या चलते हैं कि देखो ये जो एक तुमको त्रिभुज नजर आ रहा है, ये P क्यों हुआ, किसके लिए, जिसको हम देख रहे हैं। जैसे मान लो कि हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो खड़ा है तभी तो वो लंबा है। अगर हम मान लो कि यहां पर से देखना शुरू करें तो ये तो लगेगा कि सूता हुआ। जैसे कि मान लो कि एक ये लाइन है, अगर कोई आदमी यहीं से दिखेगा तो उसको तो लगेगा कि जा ये लाइन तो एकदम सूता हुआ है। समझ में आ रही है। लेकिन वहीं से कोई एक आदमी इधर से देखेगा तो लगेगा अरे ये तो लाइन खड़ी हुई है। चीजें समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही तो फिर आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आएंगी। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो हमने क्या बोला कि एक त्रिभुज है, जैसे हमने दो त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं और एक त्रिभुज ये ले लेते हैं। अच्छा, इसमें देखो तीन कोण तुम्हें नजर आ रही है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो इसमें तो ये तो 90 डिग्री हमेशा है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा दो कोण बच रहा है, एक कोण बच रहा है ये वाला और एक कोण बच रहा है ये वाला। उसी प्रकार से इसमें कौन बचेगा, ये वाला और ये वाला बचेगा। अब ध्यान दो क्या करना है कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमने जो पी बी और एच दिया है, अब इस त्रिभुज में एंगल के हिसाब से हमारा पी, हमारा बी और हमारा एच चेंज हो जाएगा। क्या बोले, वंस मोर रिपीट, इस त्रिभुज के जैसा पी बी एच था, कोण बदलने के साथ इसमें भी पी बी और एच बदल जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे बोलेंगे सर एच तो नहीं बदलेगा। कोई बात नहीं है, एच नहीं बदलेगा, लेकिन समझाने के लिए तुम तो हीरो हो। अगर तुम समझ जा रहे हो तब तो तुम बहुत बड़े हीरो हो। लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर देखते हैं। अब देखो अगर हम बात करें इस कोण की, कौन से कोण की, इस कोण की, ध्यान से देखो कौन सा कोण, ये वाला कोण। तो इस कोण पे मान लो तुम्हारा आंख है, तुम इस कोण पे क्या रखे, अपनी आंख को रखे। तो अब ध्यान दो, अगर तुम इस कोण पे आंख रखे हो तो तुमको ये कैसा नजर आएगा, खरा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, खरा नजर आएगा। और ये कैसा नजर आएगा, सूता हुआ नजर आएगा, गिरा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि ये तुमको लगेगा आधार है और ये तुम्हारे सामने खड़ा कोई चीज लंब है। समझ में आ रही है।
इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी इस कोण की बात करे कि इस कोण को मान लो कोण ए दे दिए नाम, इस कोण को बी दे दिए और इसको सी दे दिए, तो अगर कोई आदमी ये बोलता है कि तुम यहां से देख रहे हो, तो इसके लिए ये चीज क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और लंब का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसी प्रकार से ये जो कर्ण है ये क्या हो जाएगा, एच। तो अब फिर नेक्स्ट फिगर में चलते। अगर तुम्हें कोई ये बोले कि इस कोण को ना छोड़ करके तुम मुझे बताओ कि ये वाला कोण कौन सा है, तो जब इस कोण की बात करें फिर इसका नाम दे दो बी, ए और सी। तो जब इस कोण की बात करें तो फिर तुम अपना आंख यहां पे डालो। अगर तुम अपने आंख से देखोगे तो इसी पर से तुम देख रहे हो, तो ये वाला ना लंबा दिखेगा। यहां से जब तुम देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, लंबा दिखेगा। और ये वाला कैसा दिखेगा, सोया हुआ दिखेगा। समझ में आ रही है बात? फिर से एकदम ध्यान दो। इसमें तो पता चल गया कि सर यहां से हम देखे तो ये सूता हुआ था। उसी प्रकार जब हम यहाँ इसको यहां से देखे तो ये लंबा था। लेकिन इस वाले फोटो के लिए तुमको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि सर ये कैसे इसके सामने से आप ये बोल रहे हैं कि ये लंबा दिखेगा। देखो यहां से देख रहे थे तो ये सूता हुआ था, लेकिन जब यहां से देखेगे तो ये वाला चीज कैसा लगेगा, लंबा दिखेगा। मतलब इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब। तो ये क्या हो जाएगा पी, और इस कोण के लिए ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, आधार। इसको बोलेंगे बी, और ये तो हमेशा क्या रहेगा, एच ही रहेगा। समझ में आ रही बात? एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज में अगर हम इस कोण की बात करें तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा पी, और ये वाला भुजा हो जाएगा बी, और ये वाला तो एच रहेगा ही। उसी तरीके से अगर हम इस कोण की बात करें तो ये वाला हो जाएगा पी, और ये वाला भुजा हो जाएगा बी, और ये एच तो होगा ही। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? मारेंगे नहीं इसी से, सही में समझ में आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं है। अगर तुम मेरे पास होते ना तो इससे चला के मारते, ठीक हो जाते। चलो कोई बात नहीं है, दूर हो ना, टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रहा है। ऐसा टेक्नोलॉजी बनाएंगे कि सर लोग यहीं से पढ़ाएं, अब मारे तो जो बच्चा गलती करे उसको चोट लग जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इधर आओ देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, फिर से रिपीट कर देते हैं। ये हमारा सर कोई कोण होगा तो इसके सामने ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। अगर ये वाला सर कोई कोण होगा तो इसके सामने ये P होगा, ये B होगा, और ये H होगा। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि H स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कौन दिए थे, पाइथागोरस साहब दिए थे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चीजें समझ में आ गई, कौन समझ में आ गया, किसके सामने कौन सा पी लेना है, किसके सामने कौन सा बी लेना है। चलो अब आगे बढ़ते, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। अब यहाँ पर देखो कि इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में तुम देख रहे हो कि अरे ऐसा साइन आ जा रहा है, कहीं पर कॉस लिखा आ जा रहा है, कहीं पर टैन लिखा आ जा रहा है, कहीं पर कॉसेक नजर आ रहा है, कहीं पर सेक नजर आ रहा है, कहीं पर कॉट नजर आ रहा है। तो देखो जो हमारा ये जो भी फॉर्मूला है, इस पे जो भी फॉर्मूला लगेगा वो सिर्फ लगेगा किस त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है तुम लोग तो जानते ही हो कि एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी सब कोई भी दोनों न्यून कोण होता है। इसमें नामकरण कर दो ए बी सी। चलो ठीक है, समझ में आ रही है। अब देखो क्या हुआ कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये कुछ नाम दे दिया। तुमको समझना ही नहीं है। क्यों नहीं समझना? क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास उतना नॉलेज होता समझने के लिए तो तुम हमारा वीडियो क्यों देखते, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब देखो ये क्या है, साइन। तो उन्होंने बोला कि साइन के साथ जिस एंगल को आप लगाएंगे, मान लो कि साइन के साथ तुमने ए लगा दिया तो क्या हो जाएगा, साइन ए। तुम्हारा मन कर रहा है नहीं सर हम बी की बात करेंगे, तो साइन के साथ कौन लगा दो, बी, तो कौन सा हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। बहुत बच्चा सब बोले सर हम तो साइन सी लगा देंगे। ये भी तो मन में होगा कि सर साइन सी का भी फॉर्मूला निकाल दीजिए। तो देखो जो राइट एंगल रहने के लिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक है, ये सिर्फ पी और बी रिलेटेड ही काम करता है, जो कि एंगल बी और ए पर ही लागू होता है। इसके लिए साइन सी का वैल्यू तुम्हें कुछ नेक्स्ट क्लास में तुमको खुद समझ में आ जाएगी कि सर साइन सी क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या समझ में आया कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर दो कोण हैं तो दोनों कोणों के लिए साइन ए का भी कुछ वैल्यू हो सकता है और साइन बी का भी कुछ वैल्यू हो सकता है। एकदम बिंदास, घबराओ मत। तुमको लग रहा सर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, है ना। उसके लिए हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे इस चैप्टर में महारत हासिल करनी है। यूं क्वेश्चन देखोगे और मन मुस्कुराएगा, अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे मैं बना दूंगा, इतने लंबे लाइन में लिख दूंगा, मैं एकदम सही कर दूंगा, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया तरीके से समझेंगे चीजों को। अब देखो साइन या साइन बी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसी के लिए तो हम है। हमने क्या बोला? साइन। देखो साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला कि साइन, मान लो एक ये लिख दिया साइन, इसका एक फॉर्मूला उन्होंने दिया कि लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस का फॉर्मूला दिया आधार बट्टे कर्ण। उसी प्रकार से टैन का फॉर्मूला दिया क्या? लंब बट्टे आधार, ठीक है। तीन चीजें समझ में आ रही है। साइन का क्या फॉर्मूला दिया? लंब बट्टे कर्ण। कॉस का क्या दिया? आधार बट्टे कर्ण। और टैन का क्या दिया? लंब बट्टे आधार। अब देखो कि थोड़ा देर पहले हमने क्या बताया था कि इसको क्या बोलते हैं? लंब, और इसको क्या बोलते हैं? आधार। लेकिन कब ये लंब है और आधार है? जब हम किस कोण की बात करेंगे? इस कोण, तब ना ये वाला लंब है और ये वाला आधार है। लेकिन अगर इसी फोटो में ध्यान से देखो, अगर हम बात करें इस कोण की, तो ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो एक बार रट लेंगे। सर क्या बोले? रट लेंगे। अरे देखो हर चीजें रटा नहीं जाता है। अगर ऐसा कोई तुम्हें बोल रहा है तो बताओ तुम बिना याद किए हुए कैसे लंब बटे कर्ण लिखोगे? हर चीज में कॉन्सेप्ट नहीं होती है। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं मैथमेटिक्स तो समझने की चीज होती है। हाँ मैं मानता हूँ समझने की चीजें होती है, लेकिन अगर फॉर्मूला ही याद ना हो तो फिर कैसे बनाएंगे? तो इसलिए हमने क्या बोला कि तुम्हें ये चीजें नहीं समझ में आ रही, तुम रट जाओ, याद कर लो। जब याद कर लोगे कुछ दिन बाद तुम खुद समझने लगोगे। समझ में आ रही है बात? आ रही? तुम मुस्कुराओ, आनंद से पढ़ो। चलो ठीक है, इधर देखते हैं। ये लंब, ये आधार, ये आधार, ये लंब, समझ में आ रही है? अब क्या हुआ कि हमने फॉर्मूला क्या दिया कि सर साइन जब भी आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन क्या हमने यहां पर बताया कि अगर ये लिखो ए बी सी, यहां भी देखो ए बी सी, तो हमने क्या बोला कि तुम साइन ए का बताओ। जब साइन ए की बात करेगी तो कौन सा आधार होगा? इस फोटो के लिए, इस फोटो के लिए हम इस फोटो की बात करें, अगर साइन ए की बात करेगी तो कौन सा इसका लंब होगा? ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा। लेकिन अगर बात करेगा साइन सी की, कौन सी? साइन सी की, तो इस साइन सी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? आ रहा है तो मुस्कुराओ ना, क्यों उदास बैठे हो? कोई दिक्कत है। इधर देखो साइन ए बराबर लंब बटे क्या होता है? कर्ण। अब देखो तुम्हें धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तुम बोलो सर ये सब क्या होता है फिर? अरे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक ही बार थोड़ी छलांग मार देंगे। धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। चलो देखो हमने क्या बात किया कि एक त्रिभुज है, ठीक है। अब एक त्रिभुज में हमने बोला कि ये है ए, ये है बी और ये है सी, और हमने ये बोला कि उसका आधार 3 सेंटीमीटर है और लंब उसका 4 सेंटीमीटर है। तो तुम मुझे बताओ कि साइन ए क्या है और तुम मुझे बताओ साइन सी क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रही है? बोला कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार 3 सेंटीमीटर है और लंब 4 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताइए कि साइन ए क्या होगा और साइन सी क्या होगा, ठीक है। तो हमने माना कि एक त्रिभुज है। देखो ये पहले हम नाम नहीं दिए, हम नाम मिटा दिए। पहले हमने एक त्रिभुज मान लिया और त्रिभुज में हमने ये माना कि ये वाला आधार है और ये वाला लंब है। उसके अनुसार से हमने त्रिभुज डिफाइन किया। अब हम यहाँ पर क्या लिखने चले? ए बी और सी। तुरंत क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो तुम याद करो कि अरे साइन ए का फॉर्मूला सर बोले थे लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अच्छा ये लंब को क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं, और कर्ण को क्या लिख सकते हैं? एच। तो इसका फॉर्मूला पी बट्टे एच नहीं हो गया? आधार को लिख सकते हैं बी, कर्ण को एक्स तो बी बट्टे एच, लंब को लिख सकते हैं पी, आधार को लिख सकते हैं बी तो पी बट्टे बी।
ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं पंडित हरि प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बम बम, कुछ नहीं बम बम। यहाँ पर देखना है, चीजों को समझना है और याद करना है, ठीक ना। ज्यादा इधर उधर सोचो कि हम सूत्र से याद कर लेते हैं, टेक्निक से याद कर लेते हैं, ट्रिक से याद कर लेते हैं, तो पता चलेगा पंडित हरि प्रसाद, उस समय तुमको याद आएगा पंडित बदरी हरि प्रसाद, पंडित लाल प्रसाद, पता चला कि जो भी आ रहा वो भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। दो चार बार समझेंगे, समझ में आ जाएगा। क्या है, साइन ए बराबर पी बट्टे एच होता है, कॉस बराबर बी बट्टे एच होता है, और टैन बराबर पी बट्टे बी होता है। अब क्वेश्चन बोला कि साइन ए का वैल्यू पता करो। अब साइन ए का वैल्यू क्या होता है, देखो सर तुरंत बोले कि साइन ए का वैल्यू क्या होता है, पी बट्टे एच, इसी को ना बोलते हैं लंब बट्टे कर्ण। अब देखो साइन ए, तुमने अपना से एक तो फोटो बनाया, अपने से नाम लिख दिया ए बी सी। अब तुम साइन ए की बात कर रहे हो तो कौन सा एंगल की बात करो, इस एंगल की बात करो। इसका मतलब इस एंगल के लिए पी कौन सा हो जाएगा, यही ना हो जाएगा पी, और इसी एंगल के लिए ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो तुम्हें सर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए, तो तुम देख रहे हो कि साइन ए के फॉर्मूला में आता है लंब और कर्ण, लेकिन यहां पर तो सिर्फ लंब है ये और आधार है, कर्ण तो पता ही नहीं है, तो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा देर पहले सर फॉर्मूला लिखाए थे ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या पता करेंगे बउआ, कर्ण पता करेंगे। क्या पता करेंगे, कर्ण पता करेंगे। अब देखो इधर तुरंत हमने कर्ण को सर क्या बोले, एच बोले, तो तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पर इस पूरे त्रिभुज के लिए पी की वैल्यू कितना है, कितना है, अरे भाई बोलो कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितना है, 9 है ना, जा सर ये तो 3 लिखा हुआ है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 15। ध्यान इधर करोगे तब तो पता चलेगा ना सर गलत बोल रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 16 और 9 कितना होता है, 27। बेवकूफ हाथ से जोड़ रहा है 27, बोल नहीं सकता है 9 6 15 और 1 1 3, मारेंगे ना सही कर देंगे। चलो इधर देखो 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, तो 25 को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब हो गया कि हमारा h की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। देखो हम समझाने के लिए इतना घंस रहे हैं, तुमको ऐसे घंस के नहीं बनाना है, बड़ी मार लगेगी, नंबर भी कट जाएगा। पहले समझा देते फिर बता देंगे कैसे बनाना। अब देखो तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गया। अब जब h की वैल्यू 5 आ गया है तो अब हम निकाल दिए क्या, h। अब हमारे पास ये भी पता है और ये भी पता है, तो सीधे अब आंसर डाल देंगे। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, p बट्टे एच। तो सर यहाँ पर p, इस a के लिए p कौन सा है, 4, और h कौन सा है, 5, तो 4 बट्टे 5 आंसर। एकदम मन खुश हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते, अब पूछ रहा है कि साइन सी का वैल्यू बताओ। भाई ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है। अब इसी में साइन सी कैसे निकाले, चलो इस फोटो को मैं मिटा दूं क्या, चलो थोड़ा सा मिटा देते हैं, चाहे दूसरे तरीके से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो अब ये इसी फोटो पे चलते हैं। इस फोटो पे लिखा ए बाबू बी बउआ सी, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब सर क्वेश्चन पूछा है साइन सी, हमको बोल रहा है क्वेश्चन बताने के लिए कि साइन सी बराबर क्या होगा। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। और ये सी के लिए लंब कौन सा होगा, सी के लिए लंब कौन होगा, ये लंब होगा, और ये वाला क्या होगा, बोलेगा कि नहीं, मार के सही कर देंगे, बोलो क्या होगा, बगल में कोई है क्या जो नहीं बोल रहे हो, बोलो क्या होगा, आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार। अब ध्यान दो, तुम्हारे पास ये आधार है, ये लंब और ये कर्ण, सब पता है। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और इसी को क्या बोलते हैं, पी बट्टे एच। अब इस सी के लिए, ये वाला जो सी है उसके लिए पी कौन सा है, ये 3 है, पी कौन सा है, 3 है, और ये एच कौन सा है, ये 5 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/5 आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड रुको मैं देखता हूं। अच्छा
अच्छा हाँ, वीडियो चल रहा है, मुझे लगा वीडियो रुक गया। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें समझ में आ रही है। लगभग 26 मिनट का क्लास हो गया, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। सबको मिटा दे रहे हैं, तुम नहीं लिख पाते हो तो वीडियो को रोक दिया करो बेवकूफ़ कहीं के। वीडियो रोक करके पूरे अच्छे से लिख लो, कॉपी कलम किताब लेकर के बैठना, ठीक ना। मेरे क्लास में कुछ ना लेकर के बैठना, तो एगो कलम ले लेना, मेरा वाला कलम नहीं बेवकूफ़, अपना वाला कलम, एक अपना वाला कलम ले लेना। उसके बाद से एक कॉपी ले लेना, और कॉपी अच्छा वाला मत लेना, पहले खराब वाला कॉपी में जैसे तैसे सब लिख लेना, और फिर इसको फेयर कर लेना बाद में, ताकि अब ये इतना घस के लिखोगे तो फिर रिवाइज कैसे करोगे, उस समय कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए पहले रफ में बनाना, फिर उसको फेयर में बनाना। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, साइंस ही। उसी प्रकार से अब बोलेगा कि मुझे बताओ कि एक त्रिभुज है, क्वेश्चन बोला एक त्रिभुज है, मैं क्वेश्चन सिर्फ बोल रहा था, एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा है 5, दूसरी भुजा है 12, तो बताइए कि उसमें साइन ए की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन बोला एक त्रिभुज है ABC जिसमें एक आधार है 5 सेंटीमीटर, लंब है 12 सेंटीमीटर, तो बताइए कि उसका कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस बी का। ध्यान से समझो, चलो मैं क्वेश्चन लिखूंगा बाद में, क्वेश्चन आएंगे, अभी तो चैप्टर 8.1 अभी तो बस बेसिक समझ रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब बोल रहा है कि आधार है 5 और लंब है 12, तो तुम मुझे बताओ कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखो, फिर वंस मोर रिपीट मेरे साथ, अगर ए की बात किया है तो लंब कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, लंब होगा 12। इस ए के लिए आधार कौन सा होगा, 5, और सर ने फॉर्मूला लिखाया था कि कॉस ए बराबर होता है बी बट्टे एच। तो बी तो सर ये देखो ए है, तो ए के लिए तो बी ये हो गया, पी ये हो गया, बी तो पता है लेकिन एच तो है ही नहीं, तो रोने लग जाओ, मेरा एच कहाँ गया, मेरा एच सच में ढूंढा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, ये एच है, क्या है ये, एच है, तो एच का वैल्यू कैसे पता करेंगे, सर एक फार्मूला बताए थे, ये फार्मूला होता है। अब हमको h निकालना है, तो h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, p के वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, b का वैल्यू 5 का स्क्वायर, 12 बने 149, 5 का स्क्वायर कितना होता है रे, नहीं बताएगा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कम से कम 1 से लेकर 30 तक फार्मूला याद करोगे तब ना तुम तेज बनोगे। सोच रहे हो कि हमको कुछ भी ना याद करना पड़े, सर का आए क्लास बैठे एकदम ऐसे हाथ जोड़ के बैठ के देख रहे हैं क्लास, अब पूरा क्लास मेरे माथा में घुस जाए, तो ऐसे ना होगा, ऐसे नहीं होगा। तुमको कॉपी लेना होगा, कलम लेना होगा, और सर जो जो बात बोलेंगे उसको याद करना होगा। चलो, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जब तुम इस सब को जोड़ दोगे तो तुमको कितना आ जाएगा 177। देख लो कितना लिखा हुआ है 169। अगर तुम स्क्वायर याद किया होता तो कितना का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है ना, 15 का स्क्वायर नहीं, 15 का नहीं होता, 13 का होता है। चलो ठीक, तो इसका क्या हो गया आंसर, 13 निकल गया। अब देखो तुम्हारे पास h की वैल्यू क्या निकल गई है, 13 निकल गया है। तो अब मुझे बताओ कि cos a का फॉर्मूला क्या होता है, b बट्टे h। तो देखो b भी तुम्हें पता है 5 और h भी तुम्हें पता है 13, तो देखो अब cos a का निकल गया। इसी प्रकार से अगर बोलता कि बाबू बताओ cos c का होगा, तो cos c का भी फॉर्मूला b बट्टा h होगा, लेकिन इसके लिए अब बदल जाएगा, ये जो P था ये क्या हो जाएगा बाबू B, और ये क्या हो जाएगा P। तब इसके लिए B कौन सा हो जाएगा 12, और H तो सेम है, तो क्या हो जाएगा 13। आंसर समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी कमजोर चाहे तेज स्टूडेंट हो उसके पास वीडियो को शेयर कर देना। समझ लो क्या करना है, वंस मोर रिपीट मेरे साथ, शेयर करो, लाइक्स करो, और सब्सक्राइब तो तुम कर ही दिए हो। चलो कोई बात नहीं, भी किए हो तो मेरा क्या दिक्कत है, तुम्हारे ही पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि सर का वीडियो आ गया है, तुम ही ना नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए चैनल को क्या करना है, लाइक। चलो कोई बात, अरे लाइक थोड़ी सब्सक्राइब करना है भाई। चलो इधर आओ, देखते हैं
अब ये क्या हुआ कि हमारा कॉस वाला भी मामला। अब सर टैन के बारे में बताइए कि टैन क्या होता है। चलो टैन के बारे में देखते हैं। अब सर बोले थे कि टैन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे बी होता है। तो मान लो इसी फोटो में मैं देख लेता हूं, अगर तुम्हें बोलता कि इसी फोटो में तुम मुझे बता दो भाई टैन क्या होता है, टैन ए क्या होगा। तो टैन ए, तो ए के लिए तो पी हो जाएगा 12, पी बट्टे बी, तो पी क्या हो जाएगा 12, और बी कितना हो जाएगा 5, तो टैन ए 12/5 हो जाएगा। अगर बोल देता कि बता दो मुझे टैन सी, तो टैन सी के लिए लंब क्या हो जाता, P बराबर हो जाता 5 और B बराबर हो जाता 12, तो जस्ट उल्टा हो जाता, क्या हो जाता 5/12 आंसर हो जाता। समझ में आ रही है, समझ में आया थोड़ा सा। आज हम लोगों ने जल्दी जल्दी रिकॉल कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या हमने पढ़ा है। अगली वीडियो में तुमको नेक्स्ट बताएंगे कि ये COSEC क्या होता है, SEC क्या होता है, COT क्या होता है, ये कोट पैंट वाला पैंट होता है ना, ये सब चीज़ बताएंगे कि ये सब क्या है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर तुमको लग रहा कि और पढ़ना है तो जाओ इसके बाद वाला जो क्लास है नेक्स्ट वीडियो, उस पर क्लिक करो और पूरे वीडियो को अच्छे से देख लो, ठीक ना। एक बार फिर से रिकॉल कर देते क्या क्या हमने सीखा आज की वीडियो में। हमने ये सीखा कि ये जो त्रिकोणमिति होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। जो कोण होता है उसके सामने को P, अगर इसके सामने है तो इसके लिए P, अगर इसके लिए हम इसकी बात करें तो ये B, इसके लिए बात करें तो ये हो जाएगा B, और ये H होता है। हमने फार्मूला पढ़ा कि H² बराबर P² प्लस B²। हमने फार्मूला पढ़ा कि साइन ए बराबर P/H, कॉस ए बराबर B/H, टैन ए बराबर P/B। बाकी ये सब चीज़ है, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बोलने का तो मन ही नहीं कर रहा। कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए हाय। ओके।